Congress party is now protesting against Union Minister Ravneet Singh Bittu's remarks against Rahul Gandhi. Those are the shots, live shots that we are getting of the protest by the Congress party against Ravneet Bittu. On your screens right now, the protests which were conducted by Congress leaders against Ravneet Singh Bittu on your screens right now. Lot of anger, a lot of criticism about what Bittu had said about Rahul Gandhi in reference to his comment on the Sikhs. Congress leader Ajay Maken had earlier filed a police complaint against Union Minister and BJP leader Ravneet Singh Bittu, demanding strict action against him for his statements on Rahul Gandhi. Listen in. कि राहुल गांधी जी संभल जाओ, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। हम सब लोग जानते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपनी छाती पे 34 गोलियां खाई थी और शहीद हुई। हम सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी के पिता, जिन्होंने शांति वार्ता शुरुआत करी, इस वजह से उनके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए गए। आप उस व्यक्ति को, जिसके परिवार में, जिसके पिता ने, जिसकी दादी ने शहादत देश के लिए दी, आप उनके बारे में ऐसा कहते हो कि आप संभल जाओ, आप बोलो मत कुछ भी, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। भारत के अंदर राजनीति इससे ज्यादा निचले स्तर पे नहीं गिर सकती। चलिए, एक व्यक्ति ने कह दिया, हो सकता है उसके अपने निजी विचार हो सकता है कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाह रहा हो, लेकिन ना तो उसके आकाओं ने, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको चुप कराने की कोशिश करी, ना उसकी भर्त्सना करी। उसके 2-3 दिन के बाद में भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल ने, उसके एक नेता ने, विधायक ने ये कह दिया कि राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ये राजनीति है? आपको जिसकी बात पसंद नहीं, आपको जिसकी आवाज पसंद नहीं, आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज पसंद नहीं क्योंकि वो अक़लियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, संविधान को बचाने की मांग करते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि उनकी जुबान काट लेगा जो उसको 11 लाख मिलेंगे। हम लोगों ने एनेक्सर्स दिए हैं और 4 लोगों के खिलाफ में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक उनके पूर्व दिल्ली के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके बारे में, केंद्र सरकार के अंदर पंजाब से पहले और अब राजस्थान मिनिस्टर हैं जिन्होंने परसों, उन्होंने भी राहुल जी के खिलाफ में बोला है। ये चारों के खिलाफ में हम लोगों ने बाय नेम हमने कहा है कि इनके खिलाफ में FIR होनी चाहिए। नहीं, ये बहुत ही घटिया तरह के स्टेटमेंट है। मैं इनमें देखिए, इसके मेरिट में कोई क्या जाए, इसमें हिंसा भड़काने की बात है, इसमें वो लोग अपनी मानसिक घटियापन दिखा रहे हैं कि उनका ना कोई चरित्र है, ना कोई कल्चर है, और बहुत माने तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जो रियल उनकी संस्कृति और संस्कार हैं, ये उसको दर्शाते हैं। क्योंकि बिट्टू, इनमें से एक आध लोग बाहर से गए हैं, नया नया सीखा है वहाँ किस तरीके से इस तरीके की बातें करनी है, तो वो अग्रणी होकर कहते हैं।
और इसमें आश्चर्य की बात नहीं है मेरे लिए, लेकिन लोगों को हो सकती है कि प्रधानमंत्री की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अरे लीडर ऑफ ऑपरेशन है, कैबिनेट रैंक का आदमी है, उसके खिलाफ लोग हिंसा भड़काने की बात करते हैं, उनके अंगों पर प्रहार करने की बात करते हैं। आपका मतलब एक मैसेज तक नहीं आता। आप समझिए यही स्टेटमेंट अगर किसी कैबिनेट मंत्री या किसी और के खिलाफ आ गया होता तो आज ऊपर से नीचे तक सेडिशन और एनएसए और यूपीए और तमाम 50 चीजें उन व्यक्तियों पे लग गई होती। बिट्टू डरो मत, तुम्हारा मंत्री पद जा रहा है करके इस तरीके से बयानबाजी कर रहा है, शर्म आना चाहिए। इस बात को हल्के पे नहीं लेना है, यह गंभीर का बात है। राहुल गांधी जी एक अपोजिशन लीडर को, उनके परिवार में 2-2 लोग इस देश के लिए शहीद हुए, शहादत हुए, इनको क्या पता है उनके बारे में? इस तरीके के बयान कर रहे हैं, शर्म आना चाहिए। इसके पीछे बीजेपी का बड़े नेता का कुमक है, इसीलिए वो इस तरीके से जो बयानबाजी करने के लिए उनका हुमक जो दे रहा है उसके खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ेंगे, बैठेंगे नहीं है। बट इनको समझना चाहिए नरेंद्र मोदी जी, उस समय में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का हुकूमत चलता था, अभी वेस्ट इंडिया कंपनी का हुकूमत चल रहा है। राहुल गांधी जी कितने भी आप लोग कोशिश करो, एक ऐसा नेता है जो इस देश को जोड़ने के लिए, मोहब्बत का धागे में जोड़ने के लिए 4,500 किलोमीटर किया, पदयात्रा किया। देश का जनता उनके अंदर उनके साथ है। देश का लोगों के दिल में राहुल गांधी जी का जो प्यार बढ़ रहा है, इससे ये लोग जल रहे हैं। बीजेपी वाले राहुल जी चल रहे थे तब भी जल रहे हैं, अभी पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे तब भी जल रहे हैं। इनका आदत है, इनका खून के अंदर है। ये बीजेपी नया पिट्टू को आगे और जवाब देंगे, यूथ कांग्रेस चुप नहीं रहेंगे। देश भर पिट्टू को इतना डरो मत पिट्टू जी, आपका मंत्री पद के लिए जो बयानबाजी कर रहा है उसको लेके बड़ी लेवल पे हम लोग ने सड़क पे उतरेगा। मोदी का पिट्टू, मोदी का पिट्टू, मोदी का पिट्टू। Meanwhile, yet another PIL has been filed in the Delhi High Court by Hindu Sena S-President Surjit Yadav against Union Minister Ravneet Singh Bittu. In the PIL, Surjit has alleged that Ravneet Singh used derogatory language against Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi. The PIL seeks action against Bittu, saying that his comments are likely to incite widespread violence as well as unrest. The petitioner has urged the court to take necessary action in view of the situation, emphasizing on the potential threat to public peace and harmony due to Bittu's phone use. And to speak comments, I beg your pardon, to speak more on the issue, my colleague Kumar Vikrant is joining us on the phone line. Kumar Vikrant जी, ये इशू बड़ा होता नज़र आ रहा है और चूँकि 2 चीज़ें हैं इसमें, आप मुझसे वाकिफ़ रखते हैं या नहीं ये बताइए। एक तो है कि सिखों का मामला बहुत सेंसिटिव मामला है जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है। दूसरा है कि राहुल गांधी अब सिर्फ एक उभरते हुए कलाकार नहीं है, वो एलओपी हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा बहुत सीरियस होता जा रहा है कि ये इसी तरह की बयानबाजी होगी, स्लोगन रेजिंग होगी और फिर मामला ठंडा पड़ जाएगा? देखिए, कांग्रेस को ये लगता है कि निश्चित तौर पर सिखों का मामला बहुत सेंसिटिव है, संवेदनशील है। इसीलिए जब रवनीत बिट्टू ने और तरविंदर मारवा ने बयान दिए तो इंतजार किया गया। चरणजीत सिंह चन्नी और प्रताप सिंह बाजवा दोनों सिख नेताओं को पंजाब से दिल्ली बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और ये कहा गया कि सरकार खुद ही इस पर कार्रवाई करे, अपने नेताओं पर कार्रवाई करे, एफआईआर दर्ज करे। और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल प्रधानमंत्री को खत लिखकर कहा कि ये ठीक नहीं है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी देश के लिए शहीद हो चुके हैं, ऐसी बातें बार बार बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं। नहीं, अगर आप इस पर एक्शन लीजिए, वो नहीं हुआ। उसके बाद कांग्रेस पार्टी
के जो कोषाध्यक्ष हैं, ट्रेजरार हैं अजय माकन, वो तुगलक रोड थाने जाकर चारों जो नेता हैं जिन्होंने बयानबाजी की है, जान से मारने वाली बात है, जैसे कि जो हाल इंदिरा गांधी का हुआ वो राहुल गांधी तेरा होगा, जीप काटने पर 11 लाख का इनाम, इस तरीके की जो बयानबाजी है, आतंकवादी नंबर 1 है देश के जो बिट्टू ने कहा, मंत्री हैं केंद्र में, इस पर FIR दर्ज करने की डिमांड करी है। उसके बाद ये प्रदर्शन हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को ये मालूम है कि बहुत संवेदनशील मसला है, लेकिन राहुल गांधी पर जिस तरीके के बयानात दिए गए हैं वो किसी भी राजनीतिक में ये बेहतर नहीं माना जा सकता, ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को एक मौका मिला है इस पर सरकार को घेरने का, और निश्चित तौर पर इस मामले को आगे लेकर के जाएगी, सरकार को लगातार दबाव बनाएगी कि इस तरीके के लाइफ थ्रेटनिंग बयानात ठीक नहीं है। देखिए, हर चीज़ को एक पॉलिटिकल प्रिज्म से भी देखा जाता है। कुमार विक्रांत जी, आपको क्या लगता है कि ये जो उथल पुथल दिल्ली में चल रही है, केजरीवाल ने इस्तीफ़ा दे दिया है, आतिशी अब चीफ मिनिस्टर होने जा रही हैं, और बहुत लोग कह रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है केजरीवाल का कि बीजेपी को उन्होंने बोल दिया सिट डाउन, मैं अब नहीं हूँ, तो मेरे ऊपर इस तरह के करप्शन के आप चार्जेस न लगाएं। आपको अगर इस परिवेश में, अगर आप पॉलिटिकल परिवेश में इसको देखते हैं, आपको लगता है कि ये मामला जो है ये तूल पकड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली में दोनों पार्टियां काबिज भी होना चाहती हैं? जी बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि एक तरफ केजरीवाल स्पेस लेना चाह रहे हैं जनता के बीच, वो अपना एक राजनीतिक दांव चल रहे हैं, बीजेपी को लगता है कि वो मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो हमलावर हो रही है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को लगता है कि दिल्ली में जो स्पेस है वो स्पेस में वो कभी उसने 15 साल दिल्ली में राज किया था, उसको लगता है कि इस मुद्दे को वो उठा करके वो भी लाइमलाइट में आए। इसीलिए कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो केजरीवाल के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करते। राज्य के नेता भी कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है केजरीवाल, लेकिन दिल्ली के और कांग्रेस के नेता, चाहे संदीप दीक्षित हो, देवेंद्र यादव हो, हारून यूसुफ हो, वो लगातार तीखी बयानबाजी, तीखे हमले कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर। तो निश्चित तौर पर आपने जो कहा कि दिल्ली की सियासत में अपनी अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश तीनों ही दल कर रहे हैं, और वही दिखाई पड़ रहा है। कुमार विक्रांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।